मुन्नी अपने फटे पुराने कुचैले कपड़ों में सुबह स्कूल आती है। वह जैसे ही क्लासरूम में जाने लगती है तो उसको सर वहीं पर रोक लेते हैं और गुस्से से कहते हैं, अरे ये स्कूल है, तेरे बाप का घर नहीं जो बिना यूनिफॉर्म के अंदर आ रही है। मुन्नी डरते हुए कहती है, सर मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है, वो बहुत महंगा आता है। ये सुनते ही सर मुन्नी को धक्का मारकर स्कूल से भगा देते हैं। मुन्नी बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती और घर वापस आ जाती है। घर पहुंचते ही देखती है पापा खड़े हुए हैं। मुन्नी रोते रोते कहती है, पापा मुझे स्कूल में बैठने नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि पहले स्कूल ड्रेस पहन कर आ। पापा कहते हैं, ठीक है मुन्नी, मैं तेरे लिए स्कूल ड्रेस लेकर आता हूँ। इसके बाद पापा बाहर जाकर अपने टूटे फूटे रिक्शा में बैठ जाते हैं और स्कूल ड्रेस का इंतजाम करने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में पापा को एक सवारी मिलती है। वे उसे रिक्शा में बैठाकर उसके घर के पास छोड़ते हैं और किराया मांगते हैं। सवारी किराया दे देती है और चली जाती है। पापा फिर दूसरी सवारी ढूंढने निकलते हैं। तभी अचानक रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण पापा रिक्शा का कंट्रोल संभाल नहीं पाते और रिक्शा सीधा जाकर एक कार से टकरा जाता है। पापा फौरन रिक्शा से बाहर निकलते हैं। कार का मालिक गुस्से से आग बबूला होकर कहता है, अरे ओ बुजुर्ग, मोतियाबिंद हो गया है क्या? इतनी बड़ी कार नहीं दिखती तुझे? निकाल निकाल पैसे। पापा रोते हुए कहते हैं, सेठ मुझे माफ कर दो, मेरे पास सिर्फ मेरी बेटी के स्कूल ड्रेस के पैसे हैं, उसे स्कूल में बैठने नहीं दे रहे। सेठ कहता है, हाँ तो मैं क्या करूं, निकाल पैसे। मजबूरन पापा अपने सारे कमाए हुए पैसे उसे दे देते हैं। वो आदमी पैसे लेकर चला जाता है। थके हारे पापा घर लौटते हैं। अंदर आते ही मुन्नी दौड़कर पूछती है, पापा आप मेरे लिए स्कूल ड्रेस लाए ना? पापा फूट फूट कर रोते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, मैं तेरे लिए स्कूल ड्रेस नहीं ला पाया। और फिर वो सब बताते हैं जो उनके साथ हुआ था। इतने में उनके घर के सामने से राइस्टार गुजर रहा होता है। वह रोने की आवाज सुनकर रुकता है और अंदर झांककर सब सुन लेता है। राइस्टार ठान लेता है कि वह इनकी मदद करके ही रहेगा। थोड़ी देर बाद वह स्कूल ड्रेस खरीद कर लाता है, दरवाजे पर थैली रखकर डोरबेल बजाता है और घर के पास छुप जाता है। मुन्नी बाहर आती है, कपड़ों की थैली देखकर दंग रह जाती है। वह चारों तरफ देखती है, थैली उठाकर अंदर ले जाती है। कुछ देर बाद वह स्कूल ड्रेस पहनकर बाहर आती है, पापा को अलविदा कहती है और खुशी खुशी स्कूल के लिए निकल जाती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता।